नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जॉब एडिटर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल रिक्रूटमेंट जो कि आई हुई है वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू। यहाँ पर 6th, 8th एंड 9th ऑफ मई को वॉक इन इंटरव्यूज़ ऑर्गेनाइज किए गए हैं, जिसमें रेगुलर बेसिस पर वैकेंसीज आई हुई हैं एंड कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर भी वैकेंसीज आई हुई हैं। सो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन इफ़ यू न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज़ विजिट आवर चैनल। सो गाइज, यहाँ पर हम आ गए हैं सैनिक स्कूल के ऑफिशियल वेब पेज पर, जो कि सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के द्वारा दिया गया है रिक्रूटमेंट। यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। सो गाइज, कोई भी आप फॉर्म फिल करते हैं या कोई भी आप वैकेंसी के बारे में देखते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका फ्यूचर किस डिपार्टमेंट में है एंड यहाँ पर क्या इसकी क्वालिटीज़ या फिर इसका बैकग्राउंड कैसा है। सो गाइज़, यहाँ पर इसके हम ऑफिशियल वेब पेज पर हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से कैचअप कर सकते हैं। यहाँ दिया गया है PDF, जिसके थ्रू हम सारी डिटेल्स देखने वाले हैं। सो PDF हो रहेगा डाउनलोड, जब तक आप कर दीजिए लाइक हमारी वीडियो को। यहाँ पर दिया गया है रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ वॉक इन इंटरव्यूज़ इन डिफरेंट कैटेगरीज़। यहाँ पर 13th of April 2024 को ऑफिशियल डेट अनाउंसमेंट थी एडवर्टीजमेंट की। यहाँ पर रेगुलर बेसिस की क्वार्टर मास्टर की पोस्ट निकाली गई है, जिसके लिए BA BCom होना चाहिए आपके पास 50% एंड एटलीस्ट 5 ईयर यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे लेवल रहेगा 25 एंड 29,200 रुपीज़ से स्टार्ट होगा एज 7th CPC। यहाँ पर एज लिमिट दी गई है 18 से 50 ईयर्स की। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें TGT कंप्यूटर साइंस के लिए है। यहाँ पर BTech होना चाहिए या फिर MCA MSc कंप्यूटर साइंस IT या मास्टर इन IT होना चाहिए आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। 35 ईयर अपर एज लिमिट दी गई है एंड यहाँ पर 45,000 पर मंथ इसकी सैलरी रहने वाली है। देन नेक्स्ट इज TGT साइंस के लिए यहाँ पर 21 से 35 ईयर एज लिमिट दी गई है। 2 पोस्ट दी गई हैं यहाँ पर एंड ग्रेजुएशन मांगा गया है विथ B.Ed इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज अ ग्रेजुएशन एंड B.Ed मांगा गया है। अगर आपके पास क्वालिफाइड सीटेड है तो वो भी आपके लिए एसेंशियल रहेगा। 45,000 पर मंथ इसकी कंसोलिडेटेड पेमेंट रहेगी। डिज़रेबल कैटेगरीज़ जो रहती हैं वो सिर्फ आपको बताने के लिए रहती हैं बैकग्राउंड। अगर आपके पास है तो आप इसको फिल कर सकते हैं, नहीं तो आपको एसेंशियल वाले पर ही ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर TGT के लिए 25 से 35 ईयर अपर लिमिट दी गई है, जिसमें 45,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी रहेगी एंड यहाँ पर 50% मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट मांगा गया है एज अ ग्रेजुएशन एंड B.Ed मांगा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट पोस्ट रहेगी वार्ड बॉय की, जिसमें 4 पोस्ट निकाली गई हैं। 18 से 50 ईयर अपर एज लिमिट रहेगी। यहाँ पर मैट्रिक मांगा गया है, दैट मीन्स आपको ओनली 10th पास यहाँ मांगा गया है। अगर आपके पास BA BSc BCom वगैरह है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मैट्रिक के हैं तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 16,500 इसकी सैलरी रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट इज जनरल एम्प्लॉय फॉर फीमेल। 2 पोस्ट निकाली गई हैं। 18 से 50 ईयर एज लिमिट है, मैट्रिक पास मांगा गया है। यहाँ पर 13,500 रुपीज़ पर मंथ कंसोलिडेटेड सैलरी रहेगी। एसेंशियल में सिर्फ ये मांगा गया है, दैट मीन्स आपको फ्रेशर्स हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। देन यहाँ पर क्वार्टर मास्टर के लिए जो रेगुलर पोस्ट है उसके लिए 9th ऑफ मई को आपको यहाँ वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है एंड TGTs के लिए आपको 6th ऑफ मई में जाना है। यहाँ पर वार्ड बॉय जनरल एम्प्लॉय जैसे कि IFI के लिए आपको 8th ऑफ मई को जाना है वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में। सो गाइज़, ये था यहाँ पर इसका ऑफिशियल डिस्क्रिप्शंस। यहाँ पर अदर डिटेल्स भी दी गई हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस भी दिए गए हैं, आप वो भी पढ़ सकते हैं आगे। नो TA विल बी अपॉइंटेड फॉर द वॉक इन इंटरव्यू। यहाँ पर आपको आगे डिटेल्स दी गई हैं। आपको यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना है तो फॉर्म फिलअप के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से कैचअप कर सकते हैं। यहाँ दिया गया है सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान के लिए एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिल्ड इन कैपिटल लेटर्स ओनली। यहाँ पर एप्लीकेशन लिखना है आपको, कौन सी पोस्ट लिए अप्लाई करेंगे, फ़ोटोग्राफ लगाना है आपको। यहाँ पर नेम कैंडिडेट, फादर की नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन, जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस लिखना है। करस्पॉन्डेंट एड्रेस लिखना है, जिसमें कॉन्टैक्ट एड्रेस होना चाहिए आपका एंड परमानेंट एड्रेस। अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट लिखिए, सेम है तो सेम लिखना पड़ेगा। सारा कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है आपको। आगे यहाँ दिया गया है कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल ID। सो गाइस, कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल ID शुड बी एक्टिव सो द डिपार्टमेंट कैन रीच यू इजीली इफ़ यू आर सिलेक्टेड फर्दर द कमिटी।
आगे एजुकेशन डिटेल लिखना है, अप टू 10th 12th यूजी पीजी डिग्री डिप्लोमा आईटीआई जो भी आपने किया हुआ है। अगर आपने कोई एक्सपीरियंस लिया है, जैसे कि आपने किसी चीज़ में जॉब की है, कोई दूसरे स्कूल में वर्किंग है, तो आप उसके बारे में भी डिटेल फिल कर सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कोई भी डिप्लोमा पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन कोर्स किया है तो आप उसके लिए भी लिख सकते हैं। अगर आपने कोई ट्रेनिंग अटेंड की है जैसे कि इंटर्नशिप वगैरह तो उसके बारे में लिख सकते हैं। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट करके डेट एंड प्लेस करके आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन दे देना है। एंड यहाँ इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पर फॉर्मेट लिख के जाना होगा। सो गाइज ये था यहाँ पर सैनिक स्कूल की तरफ से जॉब रिक्रूटमेंट। अदर डिपार्टमेंट वैकेंसी आई हुई है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।